चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फतेहाबाद में सरदार पटेल जयंती पर निकली पदयात्रा। फतेहाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर मेरा युवा भारत और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में दूसरी दिन भी पदयात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा टोहाना के टाउन पार्क से शुरू होकर संगम अस्पताल रोड और मुख्य बाजार से होती हुई कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में संपन्न हुई। पदयात्रा में कई स्थानीय नेता शामिल हुए। हालांकि राज्यसभा सांसद सुभाष बराला उपस्थित नहीं रहे। पूर्व मंत्री देवेंद्र सिंह बबली, बीजेपी जिला अध्यक्ष, नगर परिषद प्रधान और अन्य नेताओं ने लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलकर एकता और जन जागरण का संदेश दिया। बहादुरगढ़ में प्रदूषण बोर्ड की बड़ी कार्रवाई। बहादुरगढ़ में बढ़ रहे प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के लिए हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। आरओ शैलेंद्र अरोड़ा के नेतृत्व में टीम ने कृष्णा नगर क्षेत्र में नगर परिषद की कूड़ा उठाने वाली एजेंसी के अवैध डंपिंग प्वाइंट पर छापेमारी की। यहाँ खुले में कचरे की सेग्रीगेशन कर प्लास्टिक वेस्ट बेचा जा रहा था और शेष कचरे में आग लगाई जाती थी, जिससे क्षेत्र में गंभीर वायु प्रदूषण फैल रहा था। टीम ने कूड़ा जलाने की गतिविधि की पुष्टि कर डंपिंग पॉइंट को तुरंत बंद करवाने और नगर परिषद को नोटिस जारी करने के आदेश दिए। हरियाणा में बदला स्कूलों का समय। हरियाणा सरकार ने मौसम में बढ़ती ठंड को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव की घोषणा की है। अब 15 नवंबर से सभी सरकारी और निजी स्कूल सुबह 9:30 पर शुरू होंगे और दोपहर 3:30 पर छुट्टी होगी। पहले का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 तक था। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए साफ कहा है कि नए समय का पालन न करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय छात्रों की सुविधा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि ठंड के कारण होने वाली असुविधा और जोखिम कम किया जा सके। हांसी में 90 छात्राओं को मिली साइकिल। हिसार के हांसी में बाल दिवस के अवसर पर राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक विनोद भयाना ने 90 छात्राओं को साइकिल वितरित की। साइकिल पाकर छात्राओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। विधायक भयाना ने कहा कि सरकार की यह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों को शिक्षा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उनके अनुसार ये केवल साइकिल देने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि बालिकाओं की पढ़ाई को प्रोत्साहित करने और उन्हें विद्यालय तक सुरक्षित पहुंच उपलब्ध कराने का एक सार्थक प्रयास है। हरियाणा की दयालु योजना में फंसी 35,500 फाइलें। हरियाणा की दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना यानी दयालु योजना के तहत लगभग 35,500 फाइलें मंजूरी का इंतजार कर रही हैं। मार्च से अटकी फाइलों के कारण पात्र परिवार आर्थिक सहायता नहीं पा रहे हैं, जबकि इस योजना की निगरानी सीधे मुख्यमंत्री नायब सैनी के पास है। मुख्यालय पंचकुला में स्टाफ की कमी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। अब सरकार बदलाव की तैयारी में है, जिसके तहत जिला स्तर पर भी फाइलों को क्लियर किया जाएगा। अप्रैल 2023 में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना की शुरुआत की थी, ताकि जरूरतमंद परिवारों को समय पर सहायता मिल सके। फतेहाबाद में देसी शराब में मिला मृत कॉकरोच। फतेहाबाद में देसी शराब के एक पौवे में मृत कॉकरोच मिलने से हंगामा हो गया। सिरसा रोड के ठेके पर भाटिया कॉलोनी का ई रिक्शा चालक शराब लेकर गया था, लेकिन 15-20 मिनट बाद अपने साथियों के साथ वापस आया और पौवे में कॉकरोच दिखाते हुए हंगामा करने लगा। दावा किया गया कि पौवे की सील बंद थी। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। हंगामा करने वाला व्यक्ति बाद में पुलिस को शिकायत देने की बात कहकर चला गया। मामला बुधवार का होने के बावजूद वीडियो के सामने आने के बाद अब ये चर्चा में है। नारनौल में मां को पीटने वाला बेटा गिरफ्तार। नारनौल में अपनी बुजुर्ग मां को लाठियों से पीटने वाले बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी पूजा वशिष्ठ ने तुरंत जांच और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जांच में पता चला कि वीडियो नांगल चौधरी के गांव मोरुंड का है, जहां महिला को उसके बेटे और पोते ने बेरहमी से पीटा। पुलिस ने मामले को गंभीर मानते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और मुख्य आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि बुजुर्ग महिला की सुरक्षा और न्याय के लिए आगे की कार्रवाई तेजी से की जा रही है। नारनौल में ब्रजेंद्र की सद्भाव यात्रा का दूसरा दिन। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद चौधरी ब्रजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा नारनौल विधानसभा क्षेत्र में दूसरे दिन भी जारी रही। यात्रा की शुरुआत नसीबपुर स्थित शहीदी स्मारक पर पुष्प अर्पित कर हुई, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। यात्रा ढाणी, केरारोद और मंडलाना से होकर गुजरी। महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजवती और उनकी टीम ने यात्रा का स्वागत किया। शाम को महेंद्रगढ़ में यात्रा का पड़ाव रखा गया। ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि ये यात्रा लोगों को जोड़ने और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने का संदेश लेकर चल रही है।
रोहतक में ज्वेलर को जान से मार देने की मिली धमकी। रोहतक के कलानौर क्षेत्र में एक ज्वेलर को कुछ लोगों द्वारा जान से मार देने की धमकी देने का मामला सामने आया है। ज्वेलर विनोद सोनी ने शिकायत में बताया कि दया नामक व्यक्ति का बेटा तुषार और रीटा अक्सर उसकी दुकान पर आकर पैसे मांगते हैं और कभी कभी उधार में सोने के गहने बनवाने का दबाव डालते हैं। मना करने पर वे झगड़ा करते हैं और अब जान से मार देने की धमकी देने लगे हैं। पीड़ित ने ये मामला एसपी को सौंपते हुए सुरक्षा की मांग की है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। यमुनानगर में सड़क पर कचरे से भरी ट्रैली पलट गई। यमुनानगर में नगर निगम का कचरा लेकर जा रहा ट्रैक्टर ट्रैली जगाधरी रोड पर गांधीनगर थाने के पास पलट गया, जिससे कचरा पूरी सड़क पर फैल गया और जाम लग गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और ट्रैफिक सुचारू करवाया। ड्राइवर ने बताया कि अचानक स्टीयरिंग जाम होने से ट्रैक्टर डिवाइडर पर चढ़ा और पलट गया। हादसा सुबह लगभग 11 बजे हुआ। ड्राइवर को मामूली चोटें आईं। करीब 1 घंटे तक ट्रैक्टर सड़क पर पड़े रहने से यातायात प्रभावित रहा। बाद में ट्रॉली हटवाकर मार्ग को दोबारा चालू किया गया। सिरसा में युवकों के आपसी झगड़े में की फायरिंग। सिरसा में गांव सुखचैन के पास खेतों में गुरुवार रात कुछ युवकों के बीच विवाद बढ़ने पर फायरिंग हो गई। सौभाग्य से कोई घायल नहीं हुआ। झगड़ा किसी बात पर हुए बहस से शुरू हुआ और अचानक एक युवक ने गोली चला दी। सूचना पर पुलिस पहुंची, मगर तब तक अधिकांश युवक मौके से फरार हो चुके थे। ग्रामीणों का कहना है कि वहां शरारती तत्व इकट्ठे रहते हैं। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और फायरिंग में शामिल युवकों की पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं। जुलाना में 50 पेटी अवैध शराब पकड़ी। जींद के जुलाना में पुलिस ने गश्त और नाकाबंदी के दौरान एक वर्ना कार से 50 पेटी अवैध शराब बरामद की। तलाशी में शराब के कोई वैध कागजात नहीं मिले, जिसके बाद कार में सवार दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि संदिग्ध कार को रुकवाकर चेक किया गया, जहां से बड़ी मात्रा में अवैध शराब मिली। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और उन्हें कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई तस्करी पर रोक लगाने के अभियान का हिस्सा है। महम में किसान ने खेत में जलाई पराली। रोहतक जिले के मोखरा खास गांव में एक किसान ने अपनी 4 एकड़ जमीन में धान की पराली जला दी। सैटेलाइट संदेश के जरिए सूचना मिलने पर कृषि विभाग की टीम मौके पर पहुंची और निरीक्षण किया। पराली जलाने की पुष्टि होने पर किसान पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया तथा बहु अकबरपुर थाने में मामला दर्ज कराया गया। विभाग का कहना है कि पराली जलाने से पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है, इसलिए किसानों को कई बार जागरूक किया गया है। इसके बावजूद नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। रोहतक में पुलिस की लगातार हो रही है चेकिंग। दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद रोहतक पुलिस अलर्ट मोड पर है और शहर में सघन चेकिंग अभियान चला रही है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और होटल्स में सर्च ऑपरेशन किया गया। यात्रियों के बैगों की जांच की गई और पार्किंग क्षेत्रों में गाड़ियों को खंगाला गया। पुलिस नाकों पर हर वाहन को रोककर चेक करने के बाद ही आगे जाने दिया जा रहा है। बम डिस्पोजल स्क्वाड भी लगातार इलाके में जाँच कर रहा है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को पहले ही रोका जा सके और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनी रहे। झज्जर में 2 गांव के युवकों में हुआ विवाद। झज्जर के रैया और कुंजिया गांव के युवकों का पुराना विवाद गुरुवार रात फिर भड़क गया। सुलह के लिए गुंजिया गांव में बैठक रखी गई थी, लेकिन मामला और बिगड़ गया। बैठक के बाद रैया गांव के युवक वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में दोनों पक्षों का आमना सामना हो गया और झगड़ा बढ़ गया। झगड़े में रैया गाँव के युवक अमित को आंख के पास गंभीर चोट आई। ग्रामीणों के अनुसार उसे पिस्टल के बट से मारा गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और दोनों पक्षों से बयान लिए जा रहे हैं। यमुनानगर में 2 मिलर्स पर दर्ज हुआ केस। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम ने यमुनानगर के प्रतापनगर क्षेत्र में 4 मिलों पर छापेमारी कर लगभग 17,465 मीट्रिक टन सरकारी धान गायब पाया, जिसकी कीमत 42 करोड़ रुपए बताई गई। जांच में गड़बड़ी सामने आने पर 2 मिलर्स के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया। चंडीगढ़ से आई टीम ने अंजनी नंदन, बद्री विशाल, मोरवी नंदन और श्रीजी एग्रो फूड्स नामक मिलों में भारी कमी पाई। मिलों का कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था, जिससे स्टॉक की वास्तविकता स्पष्ट नहीं हो पाई। जांच जारी है।